रखना कमेंट बॉक्स। या सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस, गुड मॉर्निंग। ओके, तो कितना अच्छा दिन है ना। आज ही पता चला कि शिलाजीत आज ही लॉन्च हुआ है एंड आज ही के दिन आपको शिलाजीत के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है डिटेल में। आयुर्वेद शिलाजीत के बारे में क्या कहता है, मॉडर्न साइंस शिलाजीत के बारे में क्या कहता है, शिलाजीत कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, शिलाजीत की मात्रा कितनी होनी चाहिए, शिलाजीत कौन से दोषों पे काम करता है, कौन से धातु पे काम करता है, कौन से डिजीजेस में शिलाजीत लेना चाहिए। सारी डिसीजेस के अकॉर्डिंग उनकी मात्रा भी डिफर करती है, वो कैसे लेना चाहिए, ये सारी बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो आज आप कितने एक्साइटेड हो शिलाजीत के बारे में जानने के लिए, प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी भी दिखनी चाहिए कि आप कितने एनर्जेटिक फील कर रहे हो इस सेशन के लिए। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालिए। 1 to 10 के बीच में आप रेट कर सकते हो। अगर 10 से ज़्यादा कर रहे हो, 1000, 100, वो भी बता सकते हो। आप कितने एनर्जेटिक हो, आपको शिलाजीत के बारे में नॉलेज लेने के लिए आप कितने तैयार हो, ये मुझे जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाओ मंजुनाथ सर, मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ आपका नंबर। वाओ, यस, 14 फेब को लॉन्च किया, आज ही लॉन्च हुआ है एंड आज ही, वही इसीलिए बोला कि कितना सही दिन हमने सेलेक्ट किया है कि लॉन्चिंग भी आज ही हुई है। और डिटेल में जानकारी, डिटेल में रूबरू होंगे आज आप शिलाजीत के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, वैलेंटाइन डे स्पेशल शिलाजीत, यस वैसे ही समझ लीजिए आज स्पेशल दिन है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। आपकी एनर्जी देख के मैं भी ट्राई करूँगी कि आपके एनर्जी लेवल को मैं मैच कर सकूँ, और आज का ये जो मास्टर क्लास है, हम टिल द एंड, लास्ट तक हम इतना ही एनर्जेटिक बनाए रखें। इसीलिए आपके रिस्पॉन्सेज ज़रूरी है। ओके, सो आप मुझे रिस्पॉन्सेज देते रहिए, जो भी आपको मैं सवाल पूछूंगी उसके आंसर्स देते रहिए। चलिए, तो पहला सवाल आता है आपके लिए। मुझे बताइए, शिलाजीत का जब आप नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? एंड ऑनेस्टली जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि शिलाजीत के बारे में कॉमन अगर हम किसी से भी पूछे, तो अगर किसी को पूछते हैं ना कि अच्छा शिलाजीत ले रहे हो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, शिलाजीत क्यों लिया जाता है? आप बता सकते हो? एनर्जी के लिए, ओके। और सिर्फ शिल्पी मैम को पता है, शायद बाकी लोगों को नहीं पता है शिलाजीत के बारे में। यस यस, स्टैमिना स्टैमिना, यही। ओके, मुझे पढ़ के बताओगे अजय? इम्यूनिटी बूस्टर, वेरी गुड। यस, इसे यस, टेस्टोस्टेरॉन वाइग्रा, ये देखा आपने। मैंने जैसे बोला ना कि जब हम शिलाजीत को शिलाजीत का नाम लेते हैं, या फिर कोई भी शिलाजीत का नाम अगर फर्स्ट टाइम सुनेगा ना, या फिर जिसे भी पर्टिकुलर सिर्फ एक या दो ही इंपॉर्टेंस पता होते हैं इसके बारे में कि ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाता है, या फिर ये वाइग्रा के जैसे यूज होता है, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में यूज होता है, ये एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है, ये स्टैमिना बढ़ाने में काम करता है। इतने ही बेनिफिट शिलाजीत के बारे में लोगों को पता है। आज हम इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि शिलाजीत के सिर्फ एक या दो इम्पॉर्टेंस नहीं है। शिलाजीत सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाने के लिए काम नहीं करता। आयुर्वेदा में लिस्ट दी गई है कि शिलाजीत कौन से डिजीजेस पे काम करता है। आपको पता है आचार्य चरक ने क्या कहा है? दुनिया में ऐसी कौन सी भी बीमारी नहीं है जिसे शिलाजीत ठीक ना करता हो। तो दुनिया में सिर्फ एक ही बीमारी है? नहीं ना, बहुत सारी बीमारियां हैं। सारी बीमारियों पे आप शिलाजीत का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, मिथ है, उसे ही आज हम ब्रेक करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? सब लोग एक्साइटेड हो डिटेल में जानकारी लेने के लिए? कोई भी मास्टर क्लास छोड़ के बीच में नहीं भागेगा, क्योंकि लास्ट में तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाली हूँ। यस, थैंक यू सो मच। ओके, अभी नेक्स्ट सवाल आपके लिए। मुझे बताइए शिलाजीत के बारे में आप और क्या क्या जानते हो?
ये तो बेनिफिट के बारे में पूछा मैंने कि आपको एक दो बेनिफिट पता है। यस, जनरली सभी को यही बेनिफिट पता है। अगर मैं आयुर्वेदा की स्टूडेंट ना होती, मैं भी एक कॉमन गर्ल होती, या फिर मुझे भी ज़्यादा शिलाजीत के बारे में पता ना होता, कोई अगर मुझसे पूछता, तो मैं भी यही 2-3 बेनिफिट शिलाजीत के बारे में बता देती, क्योंकि हमने यही सुना है, यही पढ़ा है। ओके, और क्या शिलाजीत के बारे में जानते हैं आप? शिलाजीत क्या है? कोई प्लांट है शिलाजीत, या कोई हर्ब है? क्या है शिलाजीत? काइंड ऑफ रेजिन फाउंड इन माउंटेन्स। ओके, और किसी को पता है क्या है शिलाजीत? वाओ शिल्पी मैम, आप अकेले को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। किस किस को लगता है कि शिलाजीत कोई हर्ब है? कौन कौन है? हड्डियों को मजबूत करता है, वेरी गुड। और शिलाजीत हर्ब है, ये कितने लोगों को लगता है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। यस, हिमालय का मिनरल है। यस, आपको लगता है शिलाजीत हर्ब है। ओके, और कितने लोगों को लगता है शिलाजीत हर्ब है या किसी प्लांट से मिलता है? फ्लोरिक एसिड। ओके, नहीं वो फुल्विक एसिड है मैम। ओके, और हर एक चीज़ के बारे में, एक एक शब्द के बारे में, पत्थर का पसीना, वाओ ये नया सीखा मैंने। पत्थर का पसीना नहीं, पत्थर का खून कहते हैं इसे, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ओके, शिलाजीत एक धातु है। ओके, शिलाजीत हर्ब नहीं है, वेरी गुड। शिलाजीत हर्ब नहीं है, शिलाजीत प्लांट नहीं है, शिलाजीत कोई भी मेडिसिन नहीं है, ऐसे भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायन के नाम से जाना जाता है। ये एक रसायन द्रव्य है, ठीक है। यस, हर्ब नहीं है, वेरी गुड। तो चलिए शिलाजीत के बारे में अभी डिटेल में जानना शुरू कर देते हैं। पहले, उसके पहले जो है आपको एक वीडियो दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, आप रेडी हो इस जर्नी के लिए? जैसे मैंने कहा कि आज का जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है ना, ये सिर्फ सेशन नहीं है या फिर ये सिर्फ मास्टर क्लास नहीं है, ये एक जर्नी है। तो आप रेडी हो इस जर्नी पे चलने के लिए? कौन सी जर्नी? हिमालय से आपके बॉडी सेल्स तक। हम हिमालय में भी जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ से ये शिलाजीत आता है, कहाँ ये शिलाजीत बनता है, किस तरीके से बनता है, कहाँ से इसका सोर्स है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये हम लाइव वीडियो में देखेंगे। एंड उसके बाद मैं ले चलूँगी आपको आपके बॉडी सेल्स तक कि कैसे हिमालय वाला शिलाजीत आपके बॉडी सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, किस तरीके से वो रसायन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी हेल्थ अच्छी बनाने में, बूस्ट करने में, एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे। सो चलिए हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि शिलाजीत का सोर्स क्या है। सो प्लीज़ प्ले द वीडियो अजय। This man is hunting for an aphrodisiac that some people have called a natural Viagra. It only forms at high altitudes, like here in the Himalayas. One misstep and the drop is 15,000 feet. People across South Asia have taken Shilajit for centuries to improve libido and to treat infertility. शिलाजीत की जो आज तक मेजर मार्केटिंग हुई है वो एज ए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हुई है। Now, people are paying hundreds of dollars to get their hands on it. But so is Shilajit really a miracle product? And is the risk of finding it worth the hype? The valley of Padar is one of the most remote regions in Jammu and Kashmir. The journey to the Pir Panjal range in the lower Himalayas will take them about 2 to 3 days. जब पहले गए थे डर तो बड़ा डेंजरस वाला रास्ता था, डर तो लग ही जाता है। जंगलों में तो भालू भी होता है, रीछ भी होता है, तो थोड़ा देख के जाना पड़ता है। They're going to climb up 12,000 feet. That's the height at which Shilajit forms in the Himalayas. It's also found in Russia, Tibet, and even the north of Chile. After 10 hours of hiking, the men spot some deposits. But they're sitting on a steep rock wall,
and the only way of getting there is climbing. Now, Manohar is on his own. He uses nothing but his own body for support. It's mind over matter, walking on the edge at 12,000 feet. डेंजर से आस्ते आस्ते से जाना पड़ता, देख के जाना पड़ता है। अगर कहीं फिसल गए तो मर भी सकते हैं, गिर जाते हैं। Finally, he reaches the Black Shilajit rocks. It's hard like cement, so he needs a chisel to break it off. They're found in the cracks and crevices of mountains where rain and snow can't get in. ये समझो पत्थर की चर्बी। It forms when microorganisms decompose certain plants over centuries. What's left behind is shilajit. मान लो जिस तरह गाय का मूत्र की खुशबू होती है, इस तरह शिलाजीत की भी खुशबू होती है। शक के भी पता चलता है कि शिलाजीत है। ये कड़वी होती है। Manohar usually extracts it in spring and then again in fall before the snow can get to it. पुरख जो बोलते हैं कि गर्मी में सांप होते हैं, शिलाजीत को ये चाटते हैं, इसको काफी पसंद करते हैं, इसलिए इसको गर्मी में नहीं जाते हैं। नहीं दिख सकती मुझे। Shilajit has its roots in Ayurvedic medicine, which originated in India over 3,000 years ago. It's a traditional healing system that uses natural products, and ancient texts talk about its healing powers. But Shilajit can't be eaten in its raw form. First cooks the rocks. They dissolve in boiling water. He filters out sand and other impurities. हम इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं अराउंड कई बार 2 बार, कई बार 4 या 5 बार भी करनी पड़ती है, जब तक हमारे को दिखे कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसमें नहीं रह गई हैं। Here in Kashmir, they have a unique recipe for it. पुराने शास्त्रों में भी लिखा है और पुराने ट्रेडिशनली जम्मू एंड कश्मीर में इसी तरह से शिलाजीत बनाते हैं कि उसमें थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा शहद डालते हैं। The remaining mixture gets sticky as it hardens, forming an edible Shilajit paste. Research in Shilajit is limited, but Ayurvedic experts say that it is rich in metallic compounds, minerals, and nutrients. And it's especially effective for treating infertility. It also contains fulvic acid, which is said to boost immunity and reduce inflammation. इसको खाने से 10-15 दिन के बाद लोगों को आराम आता है। And some studies show that Shilajit could help treat cognitive disorders. With Alzheimer's, it's been shown to decrease the accumulation of the tau protein. And the tau protein is the protein that accumulates increased plaques in the brain and leads to Alzheimer's. PPT दाखव। This man is hunting for an aphrodisiac that some people have called a natural Origin Viagra. वाली। Yes. It only forms at high altitudes. ओके, सो देखा आप सबने वीडियो, कैसे लगा? समझ आया शिलाजीत किस तरीके से पाया जाता है, कहाँ से शिलाजीत मिलता है हमें? यस यस, थैंक यू। ओके, तो अभी हम शिलाजीत की ओरिजिन तो हमने देखी कि किस तरीके से मिलता है, इसीलिए दिखाया मैंने कि अभी ये जो प्रोसेस हमने देखी ना, ये सब हम जानने वाले हैं, अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं कि किस तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, कहाँ से वो मतलब हमने जैसे कहाँ से हमें मिला है, क्या ओरिजिन है, वो कैसे बनता है, इसके बारे में अभी तक जाना नहीं है आपने कि वो शिलाजीत बनता कैसे है। अभी मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है? पत्थर थोड़ी ना ऐसे ही ब्लैक हो जाएगा कि इस मतलब ऐसे ही थोड़ी ना हमें शिलाजीत मिलता है, उसके पीछे कुछ तो प्रोसेस होगी, कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए हमें शिलाजीत मिलता है, राइट? तो ये सारी जानकारी हम डिटेल में जानने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड अजय। नेक्स्ट। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि हम ना आयुर्वेदा क्या कहता है शिलाजीत के बारे में, ये भी हम जानने वाले हैं डिटेल में, और मॉडर्न साइंस क्या कहता है।
शिलाजीत के बारे में, कौन सा कॉम्पोजिशन है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट देता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आज के इस मास्टर क्लास का पर्पस क्या है? फर्स्ट, एजुकेशन। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर, डॉक्टर लिम सर हमेशा बोलते हैं कि अज्ञान दुख का कारण है। अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो रहा है या लाइफ में कोई भी दुख आ रहा है, पेन है, तो उसके पीछे का कारण अज्ञान है। तो अगर अज्ञान दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अज्ञान दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट? आपका किसी का जवाब नहीं आया, मतलब आप नॉलेज लेने के लिए, यस, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो दुख नहीं चाहिए लाइफ में, अगर दुख से आपको दूर रहना है या दुख वो लाइफ में चाहिए ही नहीं, तो एजुकेशन, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का ये मास्टर क्लास उसी एजुकेशन के लिए है, उसी नॉलेज के लिए है। तो यही पर्पज़ है हमारे आज के सेशन का। सेकंड है ऑथेंटिसिटी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ओरिजिनल शिलाजीत कैसा होता है या फिर फेक शिलाजीत कैसा होता है। अगर आपको नॉलेज डिटेल में मिलता है तो आप डिफरेंस जान पाते हो बहुत इजीली। आपको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता अगर आपको पता है कि रियल शिलाजीत एंड फेक शिलाजीत में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो ऑथेंटिसिटी के लिए आज का सेशन है। साइंस, आयुर्वेद क्या कहता है ये तो हमें जानना ही है। मॉडर्न साइंस शिलाजीत के बारे में क्या कहता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, ट्रेडिशन, हमें हमारे रूट्स को भूलना नहीं है। सी, मॉडर्न साइंस ने अभी बताया है कि शिलाजीत एक सुपर फूड है, लेकिन हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, योगीज हैं, इन्होंने बहुत सालों पहले ही हमें बताया है शिलाजीत का इम्पोर्टेंस। शिलाजीत एक रसायन की तरह वो यूज़ करते थे, तो इसी के बारे में हमें जानना है। हमारे ट्रेडिशन को हमें भूलना नहीं है, मॉडर्न साइंस को भी साथ लेके चलना है, बट रूट्स के साथ। देन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? हमें सिर्फ हमारी बॉडी को बदलना नहीं है, शिलाजीत सिर्फ बॉडी के लिए लेना नहीं है, आपको शिलाजीत आपकी लाइफ चेंज करने के लिए लेना है, आपकी लाइफ में पूरा बदलाव लाने के लिए शिलाजीत का यूज़ करना है। तो आज के इस सेशन का, इस मास्टर क्लास का जो पर्पस है यही है, एजुकेशन, ऑथेंटिसिटी, साइंस, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट इट? समझ आया? आज का ये मास्टर क्लास, ये 5 जो पर्पस है ये इसके पीछे है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अजय। ओके, ओरिजिन स्टोरी, जैसे आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से वो बंदे ऊपर जा रहे हैं माउंटेन पे, एकदम हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से शिलाजीत ला रहे हैं, तो इसे हिमालयन रेजिंग कहा जाता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि किस तरीके से वो पिघल रहा है, जो ब्लैक रेजिन की तरह, ठीक है? तो इसे, जैसे सर आपने बोला ना कि इसे पत्थर का पसीना कहा जाता है, नहीं, इसे माउंटेन का खून कहा जाता है। ओके, तो नेचर्स इंटेलिजेंस भी, इंटेलिजेंस के नाम से भी शिलाजीत को जाना जाता है। दूसरा है शिलाजीत के बारे में, अगर शिलाजीत का नाम शिलाजीत क्यों है अगर देखा जाए तो शीला मीन्स पता है आपको? शीला मीन्स लड़की का नाम नहीं, शीला मीन्स, शीला के बारे में पता है? शीला मीन्स रॉक, पत्थर, माउंटेन, यस। देन जीत, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, इस वर्ड को जानते हैं पहले तो, ठीक है? शुरुआत यहीं से करेंगे। शीला मीन्स पत्थर एंड जीत मीन्स जीतना, कॉन्करर। अभी इसका मीनिंग हुआ पत्थर को जीतना। आपको समझ आया क्या है इसका मीनिंग? पत्थर को जीतना मीन्स, यस विनर, पत्थर को कैसे जीता जा सकता है? ओके, राम सर आपको समझ आया पत्थर को जीतना मतलब क्या है? किस तरीके से जीता जाए पत्थर को? इसका मीनिंग का कुछ अर्थ लग रहा है आपको? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया। नहीं ना? यस और नो? समझ में आ रहा है पत्थर को जीतना ही ना? वेरी गुड, अभी आपने अच्छे से आंसर दिया। शिलाजीत, रॉक कॉन्करर, पत्थर को जीतना मीन्स, चरक ने, जैसे मैंने अभी कहा कि चरक ने कहा है दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसे शिलाजीत ठीक ना कर सके। तो पत्थर को जीतना मीन्स पत्थर जितनी, कितनी भी स्ट्रॉन्ग बीमारी क्यों ना हो, कितना भी क्रॉनिक डिजीज़ क्यों ना हो, वो शिलाजीत ठीक कर सकता है। इसीलिए इसका नाम शिलाजीत है। ओके, पत्थर को जीतना मीन्स पत्थर जैसी बीमारी को भी
वो ठीक कर सकता है। और इसे जो है वो दुर्बलता दूर करने वाला, वीकनेस दूर करने वाला जो मिनरल है, ये भी कहा गया है। सो चलिए शिलाजीत के बारे में डिटेल में और जानते हैं कि आयुर्वेद शिलाजीत के बारे में क्या कहता है, मॉडर्न साइंस शिलाजीत के बारे में क्या कहता है। तो आयुर्वेद में शिलाजीत के अलग अलग नाम बताए गए हैं। स्लाइड प्लीज। आयुर्वेद में शिलाजीत के अलग अलग नाम बताए गए हैं, वो भी पर्वत से। शिलाजीत मिलता कहाँ पे है? पर्वतों पे, राइट, माउंटेन्स पे। तो उसी से शिलाजीत के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गिरिज कहा जाता है उसे, धातुज कहा जाता है, अद्रिज कहा जाता है, पर्वतज कहा जाता है, क्षार श्रेष्ठ कहा जाता है। क्षार मीन्स मिनरल में सबसे श्रेष्ठ शिलाजीत को माना गया है। रसराज कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम शिलाजीत के दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी हमने देखा कि व्हाट इज शिलाजीत, राइट। शिलाजीत का जो नाम है उसके बारे में जाना कि शिलाजीत का नाम शिलाजीत क्यों है, उसे पत्थर को जीतना क्यों बोलते हैं। अभी देखेंगे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कि शिलाजीत को क्या कहते हैं। तो मॉडर्न साइंस में शिलाजीत को कहा जाता है बायो ऑर्गेनिक मिनरल। कभी सुना है ये वर्ड बायो ऑर्गेनिक मिनरल? आपने सुना है कभी? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? नहीं ना? हम इसे बहुत सिंपल करेंगे। ओके, बायो ऑर्गेनिक मिनरल। हम ये जो शब्द है ना बड़े बड़े, तो इसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली मीनिंग सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, शिलाजीत ऊपर बना पहाड़ों पे, एकदम टॉप पे। वो कैसे बना? पहाड़ों पे भी, बड़े बड़े चट्टानों पे, पहाड़ों पे भी प्लांट्स होते हैं, देखा है ना आपने, मॉस होते हैं, अलगे होते हैं, कुछ वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन जब जितना आप ऊंचाई पे जाते हो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यस और नो? जितना आप ऊपर जाओगे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये जो माउंटेन्स पे, पर्वतों पे, ये जो प्लांट्स, मॉस, अलगे, जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ये जो सब बने हुए हैं ना, उन्हें ऑक्सीजन कम मिल पाता है, ठीक है। कुछ हर्ब्स जो प्लांट्स हैं वो टिकते हैं, कुछ जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका किचन का ही एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपका किचन का एरिया ज़्यादा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं आता है, एक ही खिड़की है, तो अगर आपने किसी पॉलीथीन में या पैकेज्ड है आपके कुछ सब्जी हो, या ब्रोकली हो या गोभी हो, कुछ भी हो शायद, या अनियन हो, आपने इस एक ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे ज़्यादा हवा ही नहीं मिल रही है और पूरा पैक करके रख दिया उसे, 2-3 दिन बाद या फिर 5-6 दिन बाद क्या होगा? वो सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे हवा ही नहीं मिल रही है, राइट। तो वो धीरे 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 डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और फिर वो कैसे बन जाता है? अगर कोई चीज़ खराब होती है और अगर आप हाथ में लेते हो तो कैसी बनती है? कैसी होती है? अच्छी आती है उसकी स्मेल? उसे हाथ में पकड़ने में मज़ा आता है? नहीं ना, चिपचिपा होता है, राइट, वेरी गुड। तो यस, चिपचिपा होता है, स्मेल भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आती है, गंदी आती है, और बहुत स्टिकी बन जाता है वो, क्योंकि वो डीकम्पोज होना शुरू हो गया है, उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाया। सेम होता है जब ऊपर पहाड़ों पे सबसे ऊपर ये जो प्लांट्स, मॉस, अलगे हैं, इसका डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अभी वो रॉक से निकला है, पर्वतों पे निकला है, तो अभी वो जो स्टिकी फ्लूइड है या फिर स्टिकी है जो पार्ट, वो फिर से उसी रॉक में बाइंड हो जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं, राइट। तो अभी ये डीकम्पोजिशन से क्या तैयार होता है पता है? हमारा शिलाजीत। और इसी डीकम्पोजिशन से हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन शिलाजीत का जो है वो मिलता है, विच इज़ फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। और जो भी जो ये रॉक होते हैं ना, जो पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े, इसे मिनरल्स का स्टोर हाउस कहा गया है इसी की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक हो, आयरन हो, कॉपर हो, कैल्शियम हो, सारे मिनरल्स इस रॉक में आपको मिलेंगे। इसी प्रकार शिलाजीत हमें मिलता है वो। और जब अभी ग्रीष्म ऋतु आएगा ना, ज्येष्ठ आषाढ़ वाला,
जिस टाइम पे बहुत गर्मी बढ़ती है, तब इस गर्मी की वजह से वो जो चिपचिपा जो स्टिकी पार्ट था जो प्लांट्स का, अभी वो रॉक में चला गया, ठीक है। अभी गर्मी की वजह से वो पिघलने लगेगा और फिर रेजिन की तरह वो पत्थरों पे, रॉक पे दिखने लगता है, और फिर उसे ठंडी के मौसम में उससे निकाला जाता है, और इस तरीके से हमें मिलता है हमारा शिलाजीत। तो इजी है शिलाजीत, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना यूनिक प्रोडक्ट है, समझ में आया आपको? ये कोई हर्ब नहीं है, ये कोई प्लांट नहीं है, ये बहुत ही यूनिक मिनरल है। ओके, तो आप सब लोग खुश हो? बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त प्रोडक्ट आज लॉन्च किया है DXN ने, प्रीमियम प्रोडक्ट। इसके अगर आप बेनिफिट जानोगे ना तो और ज़्यादा खुश हो गया आप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अजय। सेल्यूलर न्यूट्रिशन एंड ये ऑल थिंग्स हम आगे कवर करेंगे। ये हुआ अभी, जैसे हमने कहा कि इसे वेलनेस डिस्ट्रॉयर वीकनेस डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है। अगर आपको बहुत वीकनेस फील हो रहा है या दुर्बलता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया ना कि स्टैमिना के लिए यूज़ किया जाता है। यस, शिलाजीत स्टैमिना बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है अगर कोई बहुत वीक है। लेकिन वीक लोगों में भी किस तरीके से लेना चाहिए, ये आपको अगर पता नहीं है तो शिलाजीत फ़ायदा नहीं करेगा, राइट। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है आयुर्वेद में कि कौन से लोगों ने किस तरीके से शिलाजीत अगर लेते हैं तो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंशियंट रूट, जैसे हमने कहा कि मॉडर्न साइंस ने तो अभी बताया है कि शिलाजीत जो है वो एक सुपर फूड है, बट आयुर्वेदा में बहुत सालों पहले बताया गया है कि शिलाजीत एक रसायन की तरह यूज़ करते हैं। हमारे योगीज जो है, हमारे ऋषि मुनि जो हुए हैं, हमारे चरक, सुश्रुत, आचार्य, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। सब लोग अभी उस ज़माने में या फिर उस टाइम में तो लोगों की जो हेल्थ थी वो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत हेल्दी भी थे, तो वो बहुत शिलाजीत कंज्यूम करते थे और वो उसे डाइजेस्ट भी कर पाते थे। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आज के ज़माने की मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम के जैसा बॉडी अभी हमारा नहीं है, अभी उस तरीके की हेल्थ भी नहीं है। तो यस, आयुर्वेद के ज़माने से 5000 साल पुराने ज़माने से शिलाजीत का यूज़ होते आ रहा है और इसे एक रसायन की तरह यूज़ करते आ रहे हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए, एनर्जी बूस्टर जैसे। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी नरेश सर, क्या बोल रहे हैं? दोबारा शेयर करो वीडियो। नहीं सर, आपको या पहले हम ये फिनिश करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इसमें पता चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो हम एक ब्रेक लेने वाले हैं, उस ब्रेक में हम फिर से ये वीडियो प्ले करेंगे। ओके, चलिए। आयुर्वेदा आइडेंटिटी, अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको कोई भी पूछे कि आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में क्या बताया गया है या फिर शिलाजीत के क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये 4 जो चीज़ें आपको दिख रही है पीपीटी में, ये आयुर्वेदा आइडेंटिटी है शिलाजीत की। शिलाजीत रसायन की तरह काम करता है, शिलाजीत वाजीकरण की तरह काम करता है, वृक्ष काम करता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया ना कि स्टैमिना बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए। यस, शिलाजीत बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बल्य बताया गया है, ये आपकी एनर्जी बढ़ाने में, आपके शरीर को बल प्रदान करने में, पुष्टिवर्धक कहा, पुष्टिकारक कहा गया है, तो शरीर को एनर्जी देने में काम करता है। देन योगवाही बताया गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, योगवाही। आचार्य सुश्रुत ने इसे योगवाही रसायन कहा गया है। योगवाही कहीं पे वर्ड सुना है आपने? कहीं पे भी सुना है योगवाही? डेफिनेटली आपने रसायन सुना है, बल्य सुना है, वृक्ष भी सुना है, क्योंकि बहुत सारे सेशन हमारे आयुर्वेदा के हर्ब्स के ऊपर हुए हैं। लेकिन योगवाही रसायन क्या है, आपको पता है? नो, कैटलिस्ट। वाओ, वेरी गुड। यस, आयुर्वेद में ये कैटलिस्ट जो है, आयुर्वेद में इसे योगवाही कहा गया है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल से जानते हैं, ठीक है। योगवाही रसायन मतलब ऐसा रसायन जो खुद भी बहुत पावरफुल है, बट इसके साथ अगर आप कोई हर्ब देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शिलाजीत किसी दूसरे हर्ब के साथ देते हो, अश्वगंधा के साथ देते हो, तो वो अश्वगंधा की भी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कम ना होते हुए खुद के साथ इसकी भी प्रॉपर्टीज़ एनहांस करेगा, और आपके बॉडी में एज ए कैटलिस्ट काम करता है कि प्रॉपर जहाँ पे जाना चाहिए उसे प्रॉपर एक डायरेक्शन देता है, जैसे कि जीपीएस की तरह काम करता है, राइट। अगर आपको डायरेक्शन पता है कौन सा
हर्ब कौन से ऑर्गन के लिए अच्छा है और कहाँ पे जाना चाहिए, ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तो यस वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है जो हर्ब है। तो शिलाजीत के साथ आप कोई भी अगर हर्ब देते हो या कोई भी चीज़ देते हो तो वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, पोटेंसी है, वो कम ना करते हुए साथ में काम करता है, लाइक बाइंड करके काम करता है, राइट। तो योगवाही रसायन इसीलिए शिलाजीत को कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे सवालों के जवाब हम बाद में लेंगे। यस, कैन बी यूज्ड विद क्लासिकल श्लोक। चरक, आचार्य चरक ने कहा गया है शिलाजतु बल्यम वृक्षम रसायनम दीपनम च। जैसे हमने कहा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है, रिजुविनेशन के लिए काम करता है, वाइटैलिटी एंड मेटाबॉलिक फायर, आपकी डाइजेस्टिव फायर मतलब आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए ये दीपन में भी, दीपम पाचम में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आगे हम जानेंगे कि शिलाजीत किस तरीके से आम पाचन का भी काम करता है। अगर बॉडी में टॉक्सिन्स बने हैं तो उसे डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अभी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़, हर एक हर्ब की हर एक मेडिसिन की या कोई भी हम आयुर्वेद में चीज़ें हम पढ़ते हैं तो उसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ बताई गई है कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम जैसे देखते हैं कि उसका रस क्या है, उसकी टेस्ट क्या होती है, उसके गुण कौन से हैं या फिर उसकी पोटेंसी किस तरीके की है। तो शिलाजीत का जो रस है, टेस्ट किया है आपने शिलाजीत कभी? शिलाजीत कभी टेस्ट किया है? आज ही लॉन्च हुआ है तो डीएक्सएन का नहीं किया ना? नो मैम। यस, बाहर कभी मार्केट से कभी किया है? कभी भी नहीं? ओके। टेस्ट कैसी होती है शिलाजीत की? जिन्होंने भी टेस्ट किया है मुझे आप टेस्ट बताइए, शिलाजीत की टेस्ट कैसी होती है? कड़वा होता है, राइट। शिलाजीत का मेन रस जो होता है वो कड़वा होता है और थोड़ा सा हल्का सा तीखा, लेकिन वो लगता नहीं है, लेकिन जो मेन रस होता है उसका वो कड़वा होता है, राइट। तिक्त रसात्मक होता है वो। गुण जो होते हैं ना, मिट्टी जैसा, यस, अर्दी स्मेल होता है उसका, राइट, क्योंकि वो रॉक से हम उन पत्थरों से निकाल रहे हैं ना शिलाजीत। अगर मिट्टी जैसा स्मेल वाला आप शिलाजीत ले रहे हो, कोयले जैसा, वेरी गुड। तो ये जो शिलाजीत होता है ना वो ओरिजिनल शिलाजीत होता है। आगे हम पैरामीटर्स के बारे में भी जानेंगे कि ओरिजिनल शिलाजीत आप कैसे पहचान सकते हो। सी, नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार नॉलेज नॉलेज बोल रही हूँ, एजुकेशन, ताकि अगर आप नॉलेज लेते हो ना तो आप आपके सामने वाले लोगों को या फिर आपके टीम मेंबर्स को या आपके फैमिली मेंबर्स को सिखा पाते हो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इसका अगर डिफरेंस पता चला तो डेफिनेटली आप सबको सिखा पाओगे। इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है, आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वो शिलाजीत फेक है या सामने वाले को पता नहीं है लेकिन वो उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा है, जब आपने इसे चेक किया, आपको समझ आया, आप जो भी पैरामीटर्स मैं आगे बताऊंगी, अगर वो पैरामीटर्स आपने चेक किया और आपको समझ आया कि नहीं, मैंने तो सीखा था कि शुद्ध शिलाजीत जो होता है वो इस तरीके से नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली उसे सिखा पाओगे और बता पाओगे कि शुद्ध शिलाजीत कैसे होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, राइट। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे शिलाजीत है जिसकी टेस्ट मीठी है, स्वीट टेस्ट का नहीं होता है शिलाजीत। शिलाजीत का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। अगर गुणों के बारे में देखा जाए तो ये पचने में हल्का होता है एंड रुक्ष होता है, मतलब ड्राइनेस को बढ़ाता है। अगर ड्राइनेस, देन वीर्य, इसकी पोटेंसी जो है वो उष्ण होता है। बहुत सारे मतलब इन्होंने आचार्यों ने बताया गया है कि ये न अति उष्ण न अति शीत ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली हम देखा जाए तो ये हीट को बढ़ाने वाला होता है, उष्ण पोटेंसी वाला होता है। तो सिर्फ पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में इसे ले, और अगर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लेना है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उष्ण गुणात्मक होने की वजह से आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में इसे लेना है। मात्रा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आगे जानेंगे। देन विपाक जो होता है, आफ्टर डाइजेशन इसका कौन सा रस बनता है शरीर में, वो होता है कटु।
प्रभाव, जैसे हमने देखा कि शिलाजीत अगर बोला जाए तो शिलाजीत का पहला नाम आता है रसायन वाजीकरण। ये दो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि शिलाजीत क्या काम करता है, रसायन और वाजीकरण का काम करता है। रसायन मतलब आपकी बॉडी को शक्ति देने का काम करता है, एनर्जी देने का, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है एज इम्यूनिटी बूस्टर। देन वृक्ष मतलब आपका स्टेमिना बढ़ाने में, जिन्हें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो इसमें भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आते हैं मेन पार्ट पे, कॉम्पोजिशन। अभी ये आएगा मॉडर्न साइंस का पार्ट। ओके, जो मैंने बताया कि शिलाजीत को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है कि उसके कॉम्पोजिशन की वजह से, उसमें क्या है, शिलाजीत में एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड वो कैसे बने हैं रॉक पे, डिकम्पोजिशन बार बार होता है, वो जो स्टिकी फ्लूइड बनता है उसकी वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से ये फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड बनते हैं। स्ट्रेस मिनरल्स भी है इसमें एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आगे इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो कॉम्पोजिशन है अभी बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है। हम जानेंगे कि फुल्विक एसिड क्या काम करता है। डीएक्सएन का जो आपने देखा होगा सबने पैकेजिंग, डीएक्सएन का जो शिलाजीत है उसके ऊपर ना स्पेसिफिकली यहाँ पे नीचे ही लिखा गया है कि फुल्विक एसिड अबो 70%। इसका क्या है मीनिंग, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज फुल्विक एसिड, ये क्या काम करता होगा बॉडी में? कभी सुना है आपने इसके बारे में या पहली बार सुन रहे हो फुल्विक एसिड के बारे में? फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत कॉमन है, हम सबको पता है राइट, लेकिन फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड ओके किसी को नहीं पता है। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि अगर ये शिलाजीत में है तो क्या काम करता होगा? फुल्विक एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है या बल देने का काम करता है? फर्स्ट टाइम सुना है ना? यस, अभी हम जानेंगे कि फुल्विक एसिड क्या करता है। अजय नेक्स्ट स्लाइड। देखिए फुल्विक इंटेलिजेंस, फुल्विक एसिड जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि शिलाजीत को फुल्विक एसिड की वजह से शिलाजीत हमारे अंदर स्टेमिना बढ़ाता है, हमें बल देता है या रसायन की तरह काम करता है। फुल्विक एसिड शिलाजीत में ज़्यादा है, मतलब आपकी सेल्स तक न्यूट्रिशन उतना जल्दी जाता है। अभी और डिटेल में जानते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बोर्ड दिखाओगे प्लीज? पीपीटी दिखाना, स्लाइड समझ आ रहा है ना? फर्स्ट वर्ड आता है सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ओके। सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब अगर ये आपकी सेल है, ओके, डायबिटीज का सेशन सबने ज्वाइन किया था, डायबिटीज का मास्टर क्लास? कितने लोगों ने डायबिटीज का मास्टर क्लास ज्वाइन किया था? पोषण तत्व वाढवते एनर्जीसाठी, यस किया था ना। उसमें मैंने इंसुलिन के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से इंसुलिन की तरह काम करता है ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए। इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को अंदर छोड़ता है राइट। अगर आपका इंसुलिन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है राइट। अभी फुल्विक एसिड जो है वो काम क्या करता है? जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी एक बिल्डिंग है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हाँ मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर ये सोसाइटी है, यहाँ पे एक मेन गेट है, ओके, ये एक सोसाइटी है, लिख देती हूँ फिर आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे एक गेट है, ओके ओके। अभी यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ आके खड़े हैं, बहुत सारे पार्सल है बाहर, बहुत सारे पार्सल है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बैठा हुआ है, वो अंदर ये लॉक ही नहीं खोल रहा है। ये जो गेट है
वो खोल ही नहीं रहा है। बहुत सारे पार्सल, डिलीवरी सिस्टम अगर आपका खराब है तो ये जो पार्सल है ना वो कभी सोसाइटी के अंदर जाएंगे ही नहीं, आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर जाएंगे ही नहीं। तो अभी ये फुलविक एसिड क्या करता है, ये स्मार्ट होता है, ठीक है। अगर आप शिलाजीत रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो शिलाजीत में 70% से भी ज़्यादा फुलविक एसिड है। तो ये फुलविक एसिड क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन, ये पार्सल मतलब आपके बॉडी में बहुत सारा ऑलरेडी आपने खाद डाल दिया है। डीएक्सएन के सप्लीमेंट सब लोग लेते हैं, कितने लोग डीएक्सएन के सप्लीमेंट लेते हैं रेगुलरली? यस, बहुत सारे लोग लेते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मैम 1 साल से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इतना कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, 2 साल से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक ठीक लगता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी सिस्टम के अंदर बिगड़ गया है कुछ। तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, आपने चैनल ब्लॉक करके रखे हैं। अभी फुलविक एसिड क्या करता है, वो चैनल्स, वो जो स्रोतस होते हैं ना, जो आपने यहाँ पे ऐसे 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 ब्लॉक करके रखे हैं, यहाँ से आगे न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स के अंदर वो घुस ही नहीं पा रहे हैं। तो फुलविक एसिड क्या करता है, स्त्रोतरोध कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने, आयुर्वेद में स्त्रोतरोध, चैनल्स ब्लॉक होना, उसे क्लियर करता है, ठीक है। मतलब डिटॉक्सिफाई करता है, पहला इसका काम डिटॉक्सिफाई किया। अभी यहाँ पे जो बैठा है ना गार्ड, उसे बोलता है कि हेलो भैया, ये सब जो पार्सल है ना वो सब अच्छे हैं, ये है न्यूट्रिशन, ये है आपके मिनरल्स, जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सारा न्यूट्रिशन आप डाल रहे हो, लेकिन अंदर सब ब्लॉक करके रखा है, कुछ भी नहीं होगा। एक तो वो सप्लीमेंट गट के थ्रू वैसे ही बाहर आ जाएंगे, नहीं तो वैसे ही पड़े रहेंगे शरीर में, सेल्स के अंदर जाएंगे ही नहीं। सेल्स के अंदर जाने के लिए, सेल्स किसी को भी अंदर नहीं आने देती है ऐसे एरे गेरे को, ठीक है। अच्छी चीज़ें, क्वालिटी चीज़ें चाहिए होती है बॉडी को, लेकिन सेल्स दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सेल्स का दरवाज़ा खोलने के लिए फुलविक एसिड मदद करता है। फुलविक एसिड गार्ड को बताता है भैया ये न्यूट्रिशन सारे अच्छे हैं, दरवाज़ा ओपन कर दो। अभी ये जो सेल है ना, ये जो सेल है वो अपना लॉक खोलती है, फिर इसके अंदर आपने जो मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो सेल के अंदर जाएंगे एंड आपको नरिशमेंट मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। गॉट इट? समझ आया सबको फुलविक एसिड क्या काम करता है? सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। फुलविक एसिड, शिलाजीत आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप किसी भी हर्ब के साथ या फिर जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो उसके साथ अगर आप शिलाजीत ले रहे हो तो उसकी पोटेंसी और बढ़ती है। वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता है। जैसे कि जैसे मैंने डिलीवरी बॉय बार बार यूज़ करी हूँ ना, अभी बताती हूँ कि अगर डिलीवरी सिस्टम खराब है, बेचारे डिलीवरी बॉय को पता ही नहीं है कौन से घर में कौन सा पार्सल देना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ब्राह्मी लिया, ब्राह्मी मध्य रसायन कहा गया है, राइट, मध्य रसायन कहा गया है, तो कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ जाना चाहिए, कौन से ऑर्गन पे काम करना चाहिए ब्राह्मी ने, आप बताइए मुझे। ब्राह्मी अगर मध्य रसायन है तो ब्राह्मी कौन से ऑर्गन पे काम करेगा, माइंड पे, ब्रेन पे, राइट। लेकिन डिलीवरी सिस्टम खराब है, चैनल्स ब्लॉक है, ब्राह्मी को पता ही नहीं है, डाल तो रहे हो, ब्राह्मी को पता ही नहीं है ब्रेन पे काम करना है कि लीवर पे काम करना है, ठीक है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर डिलीवरी सिस्टम खराब है तो ब्राह्मी गट में ही पड़े रहेगा, नहीं तो वो न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेन तक जा ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है रोज ब्राह्मी ले रहा हूँ फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सर आपने आपके जो स्रोतस है, जो चैनल्स है वो ऑलरेडी ब्लॉक करके रखे हैं। उसे डिटॉक्सिफाई किए बिना ही आप मेडिसिन ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि चैनल्स ऑलरेडी ब्लॉक है। उसे क्लियर तो करना पड़ेगा, पहले रास्ता तो देना पड़ेगा, तभी वो उस ऑर्गन पे काम करेगा। फुलविक एसिड वही करता है। अगर डिलीवरी बॉय अच्छा है, जीपीएस उसे पता है, तो वो प्रॉपरली जिस घर में जाना है वहीं पे जाके पार्सल देगा। अगर नहीं, आप फुलविक एसिड नहीं ले रहे हो या फिर शिलाजीत नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ न्यूट्रिशन डेली ले रहे हो, डेली प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो क्या होगा, एक तो डिलीवरी बॉय यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, उसे पता नहीं है कि ये पार्सल कौन से घर में जाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा,
नहीं तो आपके पास आने तक, उस प्रॉपर ऑर्गन के पास आने तक एक तो वो डैमेज हुआ होगा, नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, नहीं तो फिर आपकी गट से वैसे ही वो शरीर से बाहर चला जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, यस और नो? या इससे भी सिंपल करें और थैंक यू सो मच। ओके, तो फुल्विक एसिड क्या करता है अभी आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे अभी। समझ आया? ओके, और सिंपल करूं? ओके, स्लाइड दिखाना प्लीज अजय। या सेलुलर एंट्री हो गई, सेल के अंदर सारे मिनरल्स जा रहे हैं, फुल्विक एसिड काम कर रहा है अच्छे से। डिटॉक्स फ्लो, अभी अगर पाइप ब्लॉक है, चैनल ब्लॉक है, तो वो न्यूट्रिशन तब भी नहीं जा पाएंगे शरीर के अंदर, राइट? तो फुल्विक एसिड आपके चैनल्स क्लियर करने का काम करता है, स्रोत रोध दूर करने का काम करता है, सेल्स में सारे मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को अंदर जाने का, सेल्स का जो लॉक है वो खोलता है, ताकि अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स सारे सेल को मिल पाए, और तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और तभी आप एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी मिनरल पावर, मिनरल क्या करते हैं? आपको एनर्जी, मिनरल तो जा रहे हैं शरीर के अंदर, राइट? एनर्जी देने का काम करते हैं। देन हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको है उसमें भी हेल्पफुल है जो मिनरल्स होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल अभी एब्जॉर्प्शन का, आयरन, बहुत सारे लोगों को ना आयरन कैसे लेना है पता नहीं है। हमें पता है कि आयरन इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसे लेना किसके साथ पड़ता है? ऑरेंज जूस के साथ या लेमन जूस के साथ या विटामिन सी का जो भी है उसके साथ लेना पड़ता है। तो योगवाही जो होता है ना, जैसे मैंने कहा कि कंबाइन करके लेना होता है, तो फुल्विक एसिड वैसे ही काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई मिनरल डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, सेल तक नहीं जा पा रहा है, तो शिलाजीत जो है उसे ईजी करता है सेल्स तक पहुंचने के लिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं ये जो मिनरल्स है। रिपेयरिंग, मसल रिपेयरिंग का काम करते हैं। और अब देखिए मिनरल्स का इतने सारे इम्पोर्टेंस है, हमारे पास इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, पर अगर वो जो खाद है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं, वो शरीर में वो गोडाउन में वैसे ही पड़ा हुआ है, वो जाना चाहिए ना, या गोडाउन में ही रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्गन बताए गए हैं पर्टिकुलर जो भी सप्लीमेंट के लिए, वो जो सप्लीमेंट है उनका न्यूट्रिशन हर एक उस ऑर्गन को जो टिपिकल बताया गया है वहाँ तक जाना चाहिए। तो ये होता है मिनरल का पावर। मिनरल इस तरीके से आपके बॉडी में काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेट लास्ट। देन एब्जॉर्प्शन साइंस, ठीक है, आपको इमेज दिख रही है, अभी आपको समझ आएगा। वो जो है ना हमारी सेल है, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि वो हमारी सेल है, हर एक सेल के अंदर लॉक होता है। सेल किसी भी अहरे गहरे नत्थु खैरे को अंदर नहीं आने देती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, ठीक है। तो वो जो लॉक है सेल के अंदर, वो खोलने का काम कौन कर रहा है अभी? फॉर मिनरल्स, ओके। फुल्विक एसिड, सेम हमने देखा था डायबिटीज़ के क्लास में। डायबिटीज़ में भी इंसुलिन जब तक नहीं आता, इंसुलिन जब तक काम नहीं करता, लॉक नहीं खोलता, तब तक ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता था। सेम अगर आपको मिनरल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स है सेल के अंदर पहुंचाने हैं, तो उसके लिए शिलाजीत के अंदर जो फुल्विक एसिड पाया जाता है कॉम्पोजिशन, वो काम करता है। समझ आया? अभी इमेज से समझ आ रहा है आपको? सेल्स के अंदर अच्छे से पहुंचते हैं न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड। ओके, तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक में आपको वो वीडियो फिर से दिखाया जाएगा। आप फिर से एक बार वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से शिलाजीत पाया जाता है। ओके, मिलते हैं 5 मिनट बाद। सो थैंक यू सो मच। This man is hunting for an aphrodisiac that some people have called a natural Viagra.